We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारत और दुबई की दोस्ती से हर कोई वाकिफ है और इस दोस्ती की नई दास्तान लिखने के लिए दुबई के प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखदूम भारत दौरे पर आए हैं। पीएम मोदी ने जैसे ही अपने दोस्त को बुलावे के लिए निमंत्रण भेजा, वो भारत आ गए। उनका भारत से काफी लगाव है। इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि प्रिंस शेख हमदान ने अपनी चौथी बेटी का नाम हिंद रखा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि दुबई के शेख ने अपनी बेटी का नाम हिंद क्यों रखा। इसका क्या मतलब है? ये नाम सिर्फ रॉयल परंपरा का हिस्सा है। इस नाम का इस्लामिक इतिहास से क्या कनेक्शन है और ये भारत से कैसे जुड़ा हुआ है? दरअसल उनकी बेटी का जन्म 22 मार्च 2025 को हुआ और उन्होंने उसका नाम हिंद रखा। जैसे ये खबर सोशल मीडिया पर आई, चर्चा का विषय बन गई। अब इस नाम का मतलब समझते हैं और इसके पीछे की पूरी कहानी भी जानते हैं। इस नाम के पीछे एक बहुत इमोशनल वजह है। दरअसल ये नाम शेख हमदान की माँ शेखा हिंद बिन्त मखदूम बिन जुमा अल मखदूम के नाम से लिया गया है। यानी शेख हमदान ने अपनी मां के सम्मान में अपनी बेटी का नाम हिंद रखा। अरब देशों में ये परंपरा बहुत आम है कि बच्चे अपने माता पिता या दादा दादी के नाम पर रखे जाते हैं ताकि उनका सम्मान बना रहे। वहीं अरबी भाषा में हिंद भारत को भी कहा जाता है, यानी ये नाम भारत से भी जुड़ा हुआ है। साफ है कि शेख अपनी परंपरा को कायम रख रहे हैं। इसी के साथ ही उन्होंने भारत के साथ दोस्ती की परंपरा भी निभाई है। अब बेटी के बारे में तो आपने जान लिया, अब शेख के बारे में भी जान लेते हैं। शेख हमदान साल 2008 से दुबई के क्राउन प्रिंस हैं। जुलाई 2024 में वो यूएई के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर भी बने। वो भारत के साथ खास संबंध रखते हैं, इसीलिए देश का दौरा कर रहे हैं। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। उनकी विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बैठक का भी कार्यक्रम है। इसके अलावा मुंबई के एक व्यापार सम्मेलन में वो हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि शेख हमदान की यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर हो रही है। दुबई के क्राउन प्रिंस के रूप में ये उनकी पहली आधिकारिक भारत यात्रा होगी। अब देखना होगा कि इस दौरान उनके भारत के साथ रिश्ते और कितने मजबूत होते हैं।